नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज इंजीनियर रशीद की बेल पे अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि इंजीनियर रशीद की बेल शुमाली कश्मीर के लोगों के लिए खिदमत करना नहीं बल्कि वोट हासिल करने के लिए है। बड़गाम में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें बारामूला के लोगों के लिए अफसोस है क्योंकि इंजीनियर रशीद को लोगों की खिदमत करने के लिए बेल नहीं दी गई है बल्कि उन्हें वोट हासिल करने के लिए बेल दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात खत्म होते ही जो है इंजीनियर रशीद को फिर से तिहाड़ में रखा जाएगा और इसका बारामूला के लोगों पे क्या असर पड़ेगा उसका इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने शुमाली कश्मीर के लोगों से ये भी गुजारिश की है कि वो बीजेपी के प्रॉक्सीज को कामयाब न करे न उनको वोट डाले। उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि जेल में बंद पड़े आलिम सरजाम बरकाती को भी उसके खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। कहना है कि मुझे नहीं पता कि ऐसे लोगों को उसके खिलाफ क्यों उठाया जा रहा है और मुझे लोगों पे ये भी उम्मीद है कि वो ऐसे लोगों से दूर रहेंगे और इन्हें कामयाब ना होने देंगे और ऐसे लोगों को कामयाब न होने देंगे जिनका ये मकसद है कि वो उमर अब्दुल्ला को जो है कमजोर करे। हमें तो मालूम था कि कहीं ना कहीं ये होगा। मुझे तो अफसोस बारामूला पार्लिमानी हल्के के लोगों के लिए है क्योंकि ये बेल उन्हें उनकी खिदमत के लिए नहीं मिला है। ये बेल उन्हें पार्लियामेंट अटेंड करने के लिए नहीं मिला है। ये बेल एक मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से काम करने के लिए नहीं मिला है। ये बेल मिला है सिर्फ और सिर्फ यहाँ वोट हासिल करने के लिए और उसके बाद इनको वापस तिहाड़ लेना पड़ेगा और नॉर्थ कश्मीर के लोग दोबारा एक नुमाइंदे के बिना होंगे। अब वोटर इसको किस तरह से लेगा और इस फैसले का उन पे क्या असर होगा हम देखेंगे। अभी मैं सोच समझ के और मतलब बड़े एहतियात से इस मामले में कदम रख रहा था, लेकिन अच्छी बात है कि जो बात बहुत लोग सोच रहे थे वो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने खुल के की। उन्होंने तो सीधा सीधा कहा है कि इंजीनियर रशीद साहब बीजेपी के कहने पे काम कर रहे हैं और सवाल उठाया कि ये जो सारा पैसा खर्च हो रहा है उनके उम्मीदवारों पे, ये पैसा आ कहां से रहा है। अब देखें अगर इसका जवाब AIP से आ जाता है, हम तो इन लोगों का मुकाबला करते रहेंगे और हमारी वोटरों से एक ही गुजारिश है कि इस इलेक्शन में अपने वोटों को वो तकसीम ना होने दें क्योंकि बीजेपी की लगातार साजिश है और जैसे वजीर दाखिला ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो AIP, PC इन बाकी पार्टियों के साथ कल हुकूमत बनाने के लिए तैयार होंगे। तो लोगों को अगर बीजेपी की हुकूमत बनानी है तो इन तंजीमों की मदद करें। वो बेवकूफ़ है बानिहाल वाला, उसको अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसकी अपनी पार्टी ने उसके बयान को जो है उसके खिलाफ एक बयान जारी किया है। अब वो बानिहाल वालों को इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है, उसको अपनी ज़बान पे कंट्रोल क्यों नहीं, मुझे इसका जवाब मेरे पास है नहीं, लेकिन कम से कम कांग्रेस की तरफ से उसके बयान को नोटिस किया गया और उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपनी आवाज़ उठाई। हमारे लिए ये मामला वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और कुछ तो है कि ये जेल में बैठे हुए लोग सिर्फ मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं, मतलब ये कोई मामूली बात नहीं है ना। इंजीनियर रशीद का एक बार लड़ना मैं समझ सकता हूँ कि ये कोइंसिडेंस है, ये ऐसे ही हुआ, लेकिन इस इलेक्शन में एक आदमी को 2 सीटों पे लड़वाना और एक पे तो चलिए उनका निशाना ठीक रहा, वो गांधरबल आए, दूसरे पे उनका निशाना गलत रहा। वो उम्मीद कर रहे थे कि मैं बीरवा से कागज भरूंगा, मेरा बड़गाम से कागज भरने का इरादा था। अगर मैंने 2 दिन पहले बड़गाम का ऐलान किया होता, आप मान के चलिए कि वो क्या नाम है सर्जन बरकती, उसने बड़गाम से कागज भरे होते। कोशिश तो ये कर रहे हैं ना, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार इंशाल्लाह उनकी कोशिशें नाकामयाब होंगी। आपको आज कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो साफ तौर अपनी तकरीरों में कहा है कि इंडिपेंडेंट को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। अगर आप बीजेपी को बाहर रखना चाहते हो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को वोट दे दीजिए।